हर जगह नहीं हो सकते हैं, इसलिए तो उन्होंने माँ को बनाया है। आज इस मदर्स डे के अवसर पर सभी माताओं को हैप्पी मदर्स डे एंड मेरे दिल से आप सभी को प्रणाम, मेरे माँ को भी प्रणाम। आप सब अच्छा रहे, खुश रहे, हेल्दी रहे, बस इतना ही मैं गुजारिश करती हूँ आप सभी के बच्चों से कि आप सभी जो बच्चे हैं, हमारे जो बच्चे हैं, आप सब अपने अपनी माँ का ख्याल ज़रूर रखें, खूब प्यार दें, ढेर सारे प्यार दें और हमेशा खुश रहे। दोस्तों, आज मैं इस खूबसूरत सी स्टोरी को डेडिकेट करती हूँ सभी माताओं को। एक छोटी सी कहानी आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। एक समय की बात है, एक बच्चे का जन्म होने को था और कुछ क्षण पहले ही उसने भगवान से पूछा कि मैं इतना छोटा हूँ, मैं खुद कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, कुछ कर सकता ही नहीं, तो ऐसे में मैं धरती पर कैसे रहूंगा। कृपया मुझे आप अपने पास ही रहने दीजिए, मुझे कहीं और मत भेजिए, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं सकता, तो मैं जाकर वहाँ क्या करूँगा। तो भगवान ने कहा, मेरे पास बहुत सारे फरिश्ते हैं, मैं उनमें से एक मैंने तुम्हारे लिए चुना है और जो कि तुम्हारा धरती पर बहुत बहुत ख्याल रखेगा। पर आप मुझे ये बताइए, ये तो स्वर्ग है, मैं यहाँ कुछ नहीं करता, मैं मुस्कुराते खेलते रहता हूँ, वहाँ मैं क्या करूँगा। कहा कि नहीं भगवान जी, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, मुझे यहाँ कुछ भी नहीं करना पड़ता, वहाँ सचमुच में मेरे देखभाल कौन करेगा। भगवान जी ने कहा, तुम्हारा फरिश्ता तुम्हारे लिए गाएगा, हर रोज तुम्हारे लिए मुस्कुराएगा और उसका प्रेम पाकर तुम बहुत खुश रहोगे। बच्चे ने जब पूछा कि मैं भाषा का कैसे प्रयोग करूंगा, मैं कैसे बातें करूंगा, तो भगवान ने कहा कि तुम्हारा फरिश्ता तुमसे सबसे मधुर और प्यारे शब्दों में बात करेगा। ऐसे शब्द तुमने यहाँ भी नहीं सुने होंगे और बड़े धैर्य और प्यार के साथ वो फरिश्ता जो है तुम्हें बोलना भी सिखाएगा। और जब मुझे आपसे बात करनी होगी तब मैं क्या करूँगा, बच्चे ने कहा। तो भगवान ने कहा, तुम्हारा फरिश्ता तुम्हें हाथ जोड़कर प्रार्थना करना सिखाएगा और इस तरह से तुम मेरे साथ बात कर सकोगे। मैंने सुना है कि धरती के लोग बहुत बुरे होते हैं, उनसे मुझे कौन बचाएगा। तो भगवान ने कहा, तुम्हारा फरिश्ता ही तुम्हें सब ही कुछ से बचाएगा। भगवान ने फिर कहा, उस फरिश्ता तुम्हारे लिए वो सब कुछ करेगा, वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, तुम्हारे जान के खतरे को वो अपने जान देकर वो खेल जाएगा, मगर तुम्हारे ऊपर खतरा मंडराने बिल्कुल नहीं देगा, इसकी तुम चिंता मत करो। वो अपना जान भले ही दे देगा मगर तुम पर कोई आँच आने नहीं देगा। बच्चे ने फिर से कहा कि लेकिन मैं हमेशा दुखी रहूंगा क्योंकि मैं आपको देख नहीं पाऊंगा। भगवान बोलते हैं कि तुम इसकी चिंता मत करो, तुम्हारा फरिश्ता हमेशा मेरे बारे में तुमसे बात करेगा और तुम वापस मेरे पास कैसे आ सकते हो ये भी वो तुम्हें जरूर बताएगा। ये भगवान और बच्चे के बीच में ये दोनों बातें चल रही थी। उस समय एक घटना घट जाती है। दोस्तों, उस वक्त स्वर्ग में एक असीम शांति सी छा गई थी, मगर धरती से किसी की कड़हाने की आवाज स्वर्ग लोक तक पहुंच रही थी। कोई बहुत ही दर्द से करहा रहा था, बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी, बहुत तकलीफ में थी वो। बच्चा समझ गया कि अब उसे जाना है और उसने रोते रोते भगवान से पूछा, हे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, अब तो मैं जाने वाला हूं, कृपया मुझे उस फरिश्ते का नाम बता दीजिए जिनके पास आप मुझे भेज रहे हो। भगवान बोले, फरिश्ते का नाम का कोई महत्व नहीं, बस इतना जानो कि तुम उसे माँ कहकर
पुकार सकोगे। और इस तरह से बच्चे का जन्म हो जाता है। बच्चा जन्म लेता है और देखता है उसके सामने उसका फरिश्ता, जी हाँ, जिसे वो माँ कहेगा वो है। और इस तरह से बच्चे को फरिश्ते के रूप में माँ मिल जाता है। दोस्तों, वैसे माँ शब्द तो बहुत ही छोटा है, मगर अपने आप में सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। कोई माँ बोलता है, कोई मम्मी, कोई अम्मा, कोई अम्मी, तो कोई आने या फिर कोई मॉम, लेकिन है तो माँ आखिर माँ ही। इस छोटे से शब्द दुनिया की रचना कर देता है। माँ ही है जो 9 महीने बच्चे को कोख में रखकर 206 हड्डियों के टूटने की जो दर्द होता है, उस लेबर पेन को सहकर एक बच्चे को जन्म देती है। और जन्म देने के बाद उसका ड्यूटी वहीं पर फिनिश नहीं हो जाता, बल्कि रातों रात, रात भर रात, वो महीने महीने सालों तक उस बच्चे का डाइपर्स चेंज करते रहती है, दूध पिलाती रहती है, अपना खून पिलाकर उसे बड़ा करती है ना दोस्तों। तो दोस्तों, मैं एक ही बात कहूंगी, जिसने अपना खून जलाकर हमें पाला है, भले खुद एक वक्त का रोटी नहीं खाया हो, मगर हमारा पेट जो है हमेशा भरने की कोशिश की है, जिसने अपने खून से हमें दूध पिलाकर बड़ा किया है, हमारा कर्तव्य बन जाता है उसका देखभाल करना। आजकल के न्यूक्लियर फैमिली की चलन ऐसी हो चुकी है जिसपे लोग अपने माता पिता को अपने साथ नहीं रखते हैं, बल्कि वो खुद और अपने बच्चे और बीवी के साथ ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। और कभी कभार ऐसा भी देखा जाता है बहुत बार कि हमारे जो ये बूढ़े लोग हैं, हमारे माँ बाप है, वृद्धा आश्रम पे यानी कि ऑर्फन एज, ओल्ड ऑर्फन एज जो है, वहाँ पर उन्हें रख दिया जाता है। और कुछ बच्चे जो अब्रॉड पे रहते हैं वो भी नहीं ले जा पाते हैं, और कुछ माँ बाप जो है अपने गांव पे रह जाते हैं। दोस्तों, आज मैं इस खूबसूरत सी स्टोरी को डेडिकेट करती हूँ सभी माताओं को। आज मदर्स डे के इस अवसर पर मैं आप सभी को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए सभी माताओं को मैं इस स्टोरी को डेडिकेट करती हूँ। माँ शब्द बहुत छोटा हो सकता है, मगर हाँ, इसने संपूर्ण दुनिया समाया हुआ है ना दोस्तों। आप अपनी माँ का भरपूर ख्याल रखिएगा, खुश रखिएगा और स्वस्थ रखिएगा। और साथ ही हमारे भारत माँ को भी मत भूलिएगा, क्योंकि अगर हमारी भारत माँ सुरक्षित रही, अच्छी रही, तो हमारी माँ अच्छी जरूर रहेगी। इसी के साथ ही मदर्स डे के शुभ अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए आप सबकी अपनी आरजे अपर्णा अलविदा चाहती है। बाय बाय एंड टेक केयर।